जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, होलिका दहन होली की रात आने वाली है और इस दिन भारी चंद्र ग्रहण बन रहा है। इससे कई देशों में उथल पुथल हो सकती है। चंद्र ग्रहण कई सारी परेशानी लेकर आता है। चंद्र ग्रहण किसी के लिए सुख देता है तो किसी को दुख देता है, लेकिन साथ ही साथ धन शक्ति योग बन रहे हैं। खतरनाक दुर्लभ योग भी बन रहे हैं। विशेष रूप से कुछ राशि वालों को सावधान रहने की जरूरत है और सभी राशि वालों को उपाय जरूर करना है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में सच्चे दिल से लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। फागुन पूर्णिमा है और होली का दहन का महापर्व मनाया जाएगा। सभी लोग जमीन पर सूखी लकड़ियां, गोबर के उपले, चारा आदि डालकर इस दिन दहन करेंगे। होलिका दहन हिरण्यकश्यप दैत्यक की बहन थी और विष्णु भक्त प्रहलाद की बुआ थी। होलिका को अग्नि से बचने का वरदान प्राप्त था। उसके पास ऐसी चादर थी जिसको ओढ़कर अग्नि स्नान किया जाए तो अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता से प्रहलाद को आग में, यानी अपने ही बेटे को, क्योंकि वो सिर्फ भगवान विष्णु का भक्त था, इसलिए उससे जलन भावना में उसे जलाकर मारने की योजना बनाई। होलिका ने प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश किया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका जलकर भस्म हो गई। और इसी खुशी में ही होलिका जलाकर उत्सव मनाया जाता है। होलिका दहन में मुहूर्त की शुद्धि देखनी बहुत जरूरी होती है और आने वाले दिनों में मौसम हो, फसल हो, इसका अंदाजा भी लगाया जाता है। इस दिन सभी लोग अलाव के चारों तरफ एकत्रित होकर इसकी परिक्रमा करते हैं। बसंत आगमन के लोकप्रिय गीत प्रहलाद की रक्षा की स्मृति में उसकी क्रूर बुआ होलिका के दहन में गीत गाए जाते हैं। होली में जौ की बालियों को भूनकर खाने की भी परंपरा है। इसके बाद थोड़ी सी अग्नि और राख घर लाई जाती है। इस पर पापड़ सेका जाता है। होली की लौ की राख में औषधीय गुण पाए जाते हैं। इससे स्नान भी किया जाता है और बहुत सारे अक्सर आप सभी को तांत्रिक उपाय बताता हूं, वो भी करने के नियम होते हैं। दोस्तों, इस प्रकार जो लोग पूरे साल रोते रहते कि घर पर कुछ किया धरा है, महंगे महंगे तांत्रिक उपाय करते हैं, इन सभी से बहुत आसान सा उपाय है, इसको करना चाहिए। होलिका दहन पर्व के विशेष पूजन से व्रत करने से, इस दिन उपायों को करने से नजर दोष से मुक्ति मिलती है, पारिवारिक क्लेश से मुक्ति मिलती है, शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है, तो सभी को दहन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, होलिका दहन आप नहीं भी करना चाहते हैं, कम से कम उसका दर्शन अवश्य कीजिए। इससे मन की नकारात्मकता का भी दहन होता है, देवय शक्तियां प्राप्त होती हैं। और इस बार तो होली पर बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जिसमें अगर आप होली की पूजा कर लेते हैं तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन प्राप्ति का आशीर्वाद मिलेगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि सल्फागुन पूर्णिमा कब है। पूर्णिमा तिथि का आरंभ 24 मार्च को सुबह 9:54 पर हो रहा है और पूर्णिमा तिथि पूर्ण होगी 12:29 पर 25 मार्च को। तो उदया तिथि के अनुसार होली 25 मार्च को मनाई जाएगी। 24 मार्च को होलिका दहन होगा और दुल्हनदी 25 मार्च को मनाई जा रही है। होलिका दहन का जो मुहूर्त है वो 24 मार्च को देर रात 11:13 से रात को 12:07 तक का शुभ मुहूर्त है और चंद्र ग्रहण भी इस दिन लगने वाला है, जो कि उपछाया ग्रहण होगा और चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। चंद्र ग्रहण 25 तारीख को सुबह 10:24 से दोपहर को 3:01 तक रहने वाला है। बहुत ही लंबा ग्रहण है और जहां जहां यह ग्रहण दिखाई देगा सभी जगहों पर 9 घंटे पहले सूतक अवश्य ही लगेगा। हालांकि भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, हॉलैंड, बेल्जियम, दक्षिण नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका यानी साउथ अमेरिका, जापान, रशिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड में जो भी बैठे हुए भगत हैं, उन सभी को इनके नियमों का पालन करना है। उनके लिए ये ग्रहण दिखाई भी देगा और सूतक भी लगेगा, तो सभी लोग 9 घंटे पहले अपने घर के मंदिर बंद कर दें। विशेष रूप से गर्भवती स्त्रियों अपना ध्यान जरूर रखें, बिल्कुल भी ग्रहण का दर्शन ना करें। आगे आने वाले वीडियो में आप सभी को सावधानियां बताऊंगा और होलिका दहन पर भद्रा का साया देखने का विधान आता है। लेकिन इस बार होलिका दहन भद्रा रहित है। ग्रहण की छाया है और साथ ही साथ एक खतरनाक युति भी बन रही है। ग्रहों की सूर्य और राहु मिलकर मीन राशि में ग्रहण योग बना रहे हैं, जिससे बहुत सारी राशियों के जीवन में उथल पुथल मचेगी और इसके प्रभाव से विशेष रूप से कन्या राशि, तुला राशि, धनु राशि, मेरी राशि यानी मकर राशि
और कुंभ राशि के जातकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कार्यों में बाधाएं आएंगी, धन हानि हो सकती हैं। कार्य क्षेत्र में असफलता मिल सकती है। जो नौकरी पेशा जातक है उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक मोर्चे पर नुकसान हो सकता है। सेहत में गिरावट आ सकती है। तो विशेष रूप से कुछ चीजें आपको बताऊंगा जिनको आप इन चीजों को आप होलिका दहन में अर्पित करते हैं तो ये ग्रहण और ये जो भी राशि वालों पर इस युति का बुरा प्रभाव पड़ रहा है उससे आप बच सकते हैं। दोस्तों, इससे आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी। घर घर में धन, धान्य, आरोग्य, सुख, शांति बनी रहेंगी। तो चलिए देख लेते हैं और विशेष उपाय भी बताऊंगा। तो कौन सी राशि वालों पर क्या असर पड़ेगा और क्या उपाय आपको करने हैं। तो मेष राशि वाले, इसी कड़ी में सबसे पहले मंगल देव का प्रभुत्व आप पर स्थापित है। लाल रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस दिन आपको लाल रंग की वस्तुओं का दान करना है। नियम की लकड़ी मिलती है तो वो ले लीजिए, या फिर 7 नग काली मिर्च, 7 साबुत काली मिर्च लेकर के अपने ऊपर से उछाड़ लीजिए और गुड़ ले लीजिए और ओम पवन नंदनाई स्वाहा इस मंत्र का जप करते हुए आपको 9 परिक्रमा होलिका दहन की करनी है और अर्पित कर देना है सिर से उतार करके। और आप जब होली खेलेंगे तो आपको लाल रंग से होली खेलना है। दोस्तों, इससे आपकी एक तो प्रतिष्ठा स्थापित होगी, साथ ही साथ गुस्से पर भी कंट्रोल रहेगा। जमीन संबंधित मामलों में लाभ की प्राप्ति होगी। कर्ज अगर चढ़ा हुआ है तो उसका भी अंत होगा। जो कुंवारे युवक युवतियों हैं, इनकी शादी में अवरोध आ रहे हैं तो वो समाप्त होंगे। और इस राशि के जातक को एक जटा वाली नारियल लेनी चाहिए। अपनी समस्या उससे बोले और उसके ऊपर फिर लाल कलावा लपेट दीजिए। इसको अपने घर के मंदिर में सुबह ही रख दीजिएगा और सुबह इसका पूजन कर लीजिए कुमकुम अक्षत बताशे से। और फिर रात में जब आप होलिका दहन के लिए जाएंगे तो इस नारियल को अपने साथ ले जाइए और होली की अग्नि में अपने सिर से 4 बार उल्टी दिशा में घुमाकर वहीं पे चढ़ा दीजिए। आप देखेंगे आपके स्वास्थ्य में, भाग्य में और भी जो अन्य समस्याएं और विघ्न बाधाएं आपके जीवन में आ रही है वो सभी दूर हो जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं हम दूसरी राशि वृषभ राशि वालों की। आप पर शुक्र देव का प्रभुत्व स्थापित है। तड़क भड़क वाला उज्जवल ग्रह, लग्जरी का ग्रह माना जाता है। सफेद रंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपको क्या करना है, सफेद चंदन पासा जो आता है मार्केट में, व्हाइट वाला जो चंदन आता है वो अगर मिले तो 3 पासे ले लीजिए और उसको होलिका दहन के 3 फेरी लगा लीजिए, उसको हाथ में लेकर के और फिर उसमें डाल दीजिए। आपकी मानसिक चिंताएं बहुत दूर हो जाएगी। नहीं मिलती है तो मिश्री ले लीजिए और 11 परिक्रमा कीजिए, उसकी आहुति दे दीजिए। और अगर गूलर की लकड़ी मिलती है तो उसके साथ आप सफेद तिल लेकर के ओम नमः शिवाय का जप करते हुए अग्नि में होलिका की अग्नि को भेंट कर दीजिए। दोस्तों, रंग वाली होली वाले दिन वृषभ राशि वालों को सफेद रंग के कपड़े धारण करने चाहिए। पीली और आसमानी रंग से होली खेलनी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में ठाट बाट बढ़ेगा, आपके लग्जरीज में बढ़ोतरी होगी। और एक उपाय भी कर सकते हैं, एक पिंक कलर का कपड़ा ले लीजिए, उसमें 11 सुपारी ले लीजिए, पूजा वाली 5 कौड़ियां बांध लीजिए। नॉर्मल व्हाइट कौड़िया किसी भी पूजा शॉप में मिल जाती है। और इस पर चंदन का एक बूंद इत्र लगाइए और इसको अपने ऊपर से 7 बार वार करके होलिका दहन की अग्नि में अर्पित कर दीजिए। आपके रोजगार हो, व्यापार हो, पति पत्नी के झगड़े हों, कलह हो, जीवन में घर में अशांति हो, बच्चों की उन्नति नहीं है, परिवार में रोग दोष है, सभी दूर हो जाएंगे। और जो लोग भी विवाहित हैं वो अपनी पत्नी को इस दिन गुलाबी रंग लगाइए, इससे दांपत्य जीवन की कलह दूर होंगे। बात करें तो हम थर्ड राशि मिथुन राशि वाले बुधदेव का प्रभुत्व आप पर स्थापित है। मनुष्य के ज्ञान बुद्धि बोली पर बुद्ध का वर्चस्व स्थापित होता है। बुद्ध देव हरे रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं और मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि अगर अमरूद की लकड़ी आपको मिलती है तो कपूर उसके साथ हाथ में लेकर ओम ऐम रिम क्लिम चामुंडाय विच्चे नमः इसका जप करते हुए होली की पवित्र अग्नि में आप अर्पित कीजिए। आप चाहे तो चने की दाल 100 ग्राम दहन में डालें, आर्थिक संकट समाप्त होगा। 7 परिक्रमा लगानी चाहिए। होलिका दहन में आप गेहूं की बलिया भी आहुति में चढ़ा सकते हैं। इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। सुबह सुबह सबसे पहले होली वाले दिन गाय को हरा चारा खिलाए, हरे रंग से होली खेलना आरंभ करे और कारोबार में दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति तरक्की मिलेंगे। आपको एक छोटा सा उपाय भी करना है। भगवान गणेश के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए दोस्तों, और 27 मखाने रख दीजिए गणेश जी के सामने। शाम को जब आप जाएंगे तो चंद्रदेव की पूजा करें और इन मखानों को अपनी समस्या बताते हुए होलिका की अग्नि में अर्पित कर दीजिए।
आपकी नौकरी संबंधित समस्याएं दूर होगी। बात करते हम चौथी राशि कर्क राशि वालों की। चंद्रमा का प्रभुत्व है आप पर। धन और मन का कारक ग्रह है चंद्रमा, और सफेद रंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो 50 ग्राम सौंफ को होलिका में आहुति देनी चाहिए। इससे वाणी दोष दूर होंगे, विशेष रूप से जो बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कोई भी आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते, उनको ये काम करना चाहिए। अगर आपके काम बिगड़ जाते हैं, बार बार शादी विवाह नहीं होता है, तो भी ये उपाय करने से आपके बिगड़े काम बनेंगे। और पलाश की लकड़ी किसी भी पूजा की, मैं जो लकड़ियों का नाम बता रहा हूं, पूजा शॉप में आप जाएंगे, हवन की लकड़ियों की पूरी गिट्टी मिलती है, उसमें आपको तुरंत मिल जाएगी पलाश की लकड़ी। बिल्कुल छोटी छोटी लकड़ियां आएगी, 2 4 10 रुपए की आएंगी, तो टेंशन ना ले और वो ले करके लो बाण पर। ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः, ये दोनों चीजें ले लीजिए, जाप कीजिए ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः, और मंत्र का जप करते हुए 28 परिक्रमा आपको होलिका दहन की लगानी है और वहां पे चढ़ा दीजिए। आप चाहें तो कोई भी और दूसरी नहीं मिलती है लकड़ियां, तो सफेद तिल या चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप कीजिए। और जिस दिन होली की रंग वाली होली होगी, उस दिन सुबह सफेद आंकड़े के पुष्प आपको भोले शंकर को अर्पित करने चाहिए। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए और पीले और केसरिया या हरे रंग से होली खेलिए। आप देखेंगे आपके जीवन में असीम शांति, धन और सुख की प्राप्ति होगी। कर्क राशि के जातक समस्याओं से मुक्ति के लिए होली के दिन गेहूं और चावल के आटे का एक चौमुखी दिया भी बना सकते हैं, और इसमें तिल का तेल डालकर अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करें। दांपत्य जीवन सुख में बनाना चाहते हैं तो जौ के 27 दाने ले लीजिए। इनको भी आप होलिका की अग्नि में डाल सकते हैं और शिवलिंग पर अबीर अर्पित करें। दोस्तों, बात कर लेते हैं हम पांचवी राशि सिंह राशि वालों की। सिंह राशि पर सूर्य का प्रभुत्व स्थापित है। समस्त ग्रह सूर्य के ही इर्द गिर्द घूमते हैं, और लाल, पीला, मैरून, नारंगी ये कलर्स जो होते हैं, ये सूर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिंह राशि वालों को इस बार होलिका दहन में मदार या बरगद की लकड़ी, जो आंकड़े का पुष्प होता है, उसी की लकड़ी गुड़ के साथ लेकर के, या बरगद की लकड़ी ले सकते हैं। ओम भास्कराय विधमय महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात, ये बोलते हुए अर्पित करना चाहिए। आप चाहें तो 250 ग्राम जौ ले सकते हैं और 29 परिक्रमा आपको लगानी है। साथ ही साथ लो बाण की आहुति देते जाइए, यह बहुत शुभ रहेगा। आपके आसपास अगर बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां हैं तो वो खत्म होंगी और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। आप एक काम कर सकते हैं, एक लोटा जल ले लीजिए, उसमें गुलाब के फूल डालकर सूर्य भगवान को सुबह अर्घ दे दें। जिस दिन रंग खेलेंगे और लाल रंग से होली खेलिए, यह भी आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लाएगा। कुशाग्र होगी आपकी बुद्धि और सक्सेस आपके कदम चूमेंगी। सिंह राशि के लोग एक साबुत पान का पत्ता लेकर उसके ऊपर एक साबुत पूजा वाली सुपारी ले लीजिए, खंडित नहीं होना चाहिए। एक बताशा 2 लौंग का जोड़ा, यानी 2 लौंग आपको लेनी है, और देशी घी में डुबोकर पान के पत्ते पर रख दीजिए और सभी सामग्री को अपने ऊपर से 7 बार उतारकर होली की अग्नि में डाल दें। आपके बिगड़े हुए काम अवश्य बनेंगे। बात करते हैं हम कन्या राशि वालों की। छठी राशि है। बुधदेव का प्रभुत्व आप पर स्थापित है। मनुष्य के ज्ञान हो, बुद्धि हो, बोली हो, सभी पर बुद्ध वाणी पर बुद्ध का वर्चस्व होता है। जो लोग गालियां देते हैं उनका बुद्ध खराब होता है, उन्हें बुद्ध पर वर्क करना चाहिए, और हरे रंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपको क्या करना है, 3 जायफल लेने हैं और 3 ही काली मिर्च साबुत वाली लेनी है, और 7 परिक्रमा इसको लेकर के आपको होलिका पर लगानी है। आप चाहें तो हरे पान के पत्ते पर हरी इलायची के साथ ये सब रख सकते हैं, और फिर आप परिक्रमा करके इसको आप अर्पित कर दीजिए। आप चाहें तो लकड़ी मिलती है तो बरगद की लकड़ियां, बरगद की लकड़ी लीजिए दोस्तों, और कपूर के साथ इसको ओम ब्राह्म ब्रिम ब्रोम सह बुधाय नमः। क्या बोलेंगे? ओम ब्राह्म ब्रिम ब्रोम सह बुधाय नमः। इस मंत्र को जप करते हुए आप अर्पित कर दीजिए होली में, होलिका दहन में। और जिस दिन रंग वाली होली रहेंगी, सुबह सुबह गौ माता को हरा चारा खिलाइए। इसके बाद होली खेलना आरंभ कीजिए। कारोबार में दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति आपको इस उपाय से मिलती है। और आप अगर चाहें तो 11 लौंग के जोड़े, यानी 22 लौंग लेनी है, और ये 11 ही दुर्बा की गांठ बना लीजिए, और अपने घर के सभी बच्चों से उनको हाथ लगवाकर पूजा स्थान पर सुबह ही रखवा दीजिए, और बाद में होलिका की अग्नि में इनको डलवा दीजिए। आपके बच्चे और परिवार के सदस्यों की बुरी नजर से रक्षा होगी। होली पर आप अपने भाई बहनों को हरे रंग का गुलाल लगाइए। इससे आपके परिवार के बीच प्रेम भाव बढ़ेगा और संबंधों में मजबूती आएगी। दोस्तों, बात कर लेते हैं हम तुला राशि वालों की।
तुला राशि शुक्रदेव का प्रभुत्व तड़क वाली उज्ज्वल ग्रह है। सेम वृषभ के जैसे आपको गुलर की लकड़ी के साथ चीनी अर्पित करते हुए आपको या फिर आप काले तिल और 2 हल्दी की गांठ ले लीजिए और 21 परिक्रमा लगाते हुए ओम तत्व पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात ये जप करते हुए आपको होलिका दहन में आहुति देनी चाहिए। साथ में कपूर भी ले सकते हैं। आपके धन संबंधी समस्याओं का अंत होगा। होली खेलने वाले दिन उस दिन आप सफेद रंग के कपड़े धारण करें और पीले और आसमानी रंग से होली खेलें। ऐसा करने से ठाठ बाट बढ़ेगा। विलास साधनों में यानी लग्जरीज में बढ़ोतरी होगी। और आप चाहे तो एक छोटा सा उपाय बता देता हूं। एक पीपल का पत्ता ले लीजिए, साबुत पत्ता नहीं हो तो पान ले लीजिएगा और उसके ऊपर अक्षत, एक पूजा का जायफल और मिश्री के कुछ दाने रखकर अपने पूरे घर में घुमा लीजिए और इसके बाद सभी चीजों को होली की अग्नि में आहुति दे दीजिए। दोस्तों, और जब घर लौटेंगे होलिका दहन की पूजा करके तो अपने मुख्य द्वार पर रोली या कुमकुम से ओम का चिन्ह बनाइए। इससे परिवार की कलह समाप्त होगी और घर में खुशियां आएंगी। बात करते हैं हम वृश्चिक राशि वालों की। मंगलदेव का प्रभुत्व, लाल रंग का प्रतिनिधित्व और लाल रंग की वस्तुओं का दान, ये सभी मंगलदेव शुभ प्रभाव देते हैं। और विशेष रूप से आपको चाहिए कि खैर की लकड़ी अगर मिलती है तो उसके साथ थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए और 28 परिक्रमा आपको लगानी है। आप चाहें तो चने की दाल भी ले सकते हैं और 100 ग्राम पीली सरसों ये 3 बार अपने सिर से उछाल लीजिए और 28 परिक्रमा होली की लगा करके उसमें आप अर्पित कर दीजिए। आपकी सभी प्रकार की आर्थिक समस्याओं का अंत हो जाएगा। और जिस दिन आप रंग खेलेंगे उस दिन आपको लाल रंग या लाल रंग के गुलाल से होली खेलनी चाहिए। इससे प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी। आपका गुस्सा जो बहुत बड़ा चढ़ा है उस पर कंट्रोल होगा। जमीन संबंधित मामलों में लाभ प्राप्त होगी। कर्ज का अंत होगा। जो कुंवारे लड़के लड़कियां शादी नहीं हो रही है तो उनकी शादी होगी। और एक छोटा सा उपाय और कर सकते हैं। एक पान का पत्ता लेकर उसके ऊपर एक साबुत सुपारी, 5 कमलगट्टे के बीज घी रख करके घी में डुबो करके हनुमान जी का मंत्र 27 बार जप लीजिए। ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। और जाप पूर्ण होने के बाद सभी चीजों को होलिका की अग्नि में डाल सकते हैं। जिन लोगों को शनि दोष लगा हुआ है उनको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। शनि दोष की पीड़ा से मुक्ति प्राप्त होगी। व्यापार में अगर समस्याएं आ रही हैं तो वो भी दूर हो जाएंगे। दोस्तों, बात करते हम धनु राशि वालों की। गुरु का प्रभुत्व है और गुरु धन, पुत्र और विद्या के प्रदाता ग्रह हैं। धनु राशि और मीन राशि है, दोनों के लिए सेम है। और नियम की लकड़ी के साथ जौ को होलिका दहन के वक्त ओम ग्राम ग्रिम गुरवे नमः का जप करते हुए आप चाहें तो आप विधारा की जड़ मिले तो वो भी ले सकते हैं और 5 हल्दी की गांठ ये भी आप दहन में एक साथ अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके रिलेशंस हो, पर्सनल लाइफ हो, आपके जीवन में अशुभता आ रही है, मुसीबतें ज्यादा है तो वो एकदम से कम हो जाएंगी। 23 परिक्रमा लगा लें और थोड़ी सी चने की दाल भी साथ में ले लीजिए। इन सबको मिला करके होलिका दहन में आहुति दे दीजिए। एक तो आपके अटके हुए कार्य में गति आएगी और शुभलों की प्राप्ति कराएगा। जिस दिन रंग खेलना है सुबह सुबह भोलेनाथ को पीली हल्दी की गांठ अर्पित कीजिए। किसी गरीब को भोजन कराएं। इसके बाद पीले रंग से होली खेलनी चाहिए। ऐसा करने से दौलत और शोहरत आपके कदम चूमेगी। और धनु राशि के जातक को होली पर 7 रंग का अनाज लेना चाहिए। 7 सतनाज जो कहते हैं, एक एक मुट्ठी हो जाए इतना ले लीजिए और एक सूखा नारियल लेकर उसको ऊपर से काट लीजिए और जो सतनाज है वो भर दीजिए। उसमें सुबह ही एक उपाय करके पूजा के स्थल पर रख दीजिए। बाद में नारियल के अंदर थोड़ा सा आप घी डाल सकते हैं और माथे से वापस ढककर लगाकर होलिका की अग्नि में आप इसको चढ़ा दीजिए। आपके नवग्रह संबंधित समस्याएं जो है वह दूर हो जाएंगी। दोस्तों, बात करते हैं हम मकर राशि वालों की, यानी मेरी राशि की। शनिदेव का प्रभुत्व है। नीला रंग शनिदेव को प्रिय है और धर्म कर्म करने वाले जातकों पर सदैव आशीर्वाद बनाए रखते हैं। वही जो बुरा कर्म करते हैं उनकी फाड़ कर रखते हैं। तो दोस्तों, मकर राशि वालों को होलिका दहन में शमी की लकड़ी मिल जाए तो काले तिल के साथ ओम शम शनिचराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए अर्पित करें। 15 परिक्रमा आपको करनी चाहिए और काले तिल की आहुति अवश्य चढ़ानी है। इससे सभी प्रकार की नकारात्मकताएं खत्म होंगी। आपके पास आपके जीवन में अच्छी अच्छी चीजें होने लगेंगी। आप चाहे तो 50 ग्राम चावल और 50 ग्राम काले तिल को भी आप मिला करके आप अर्पित कर सकते हैं। होली खेलने के लिए नीले, सफेद, काले, भूरे रंग का प्रयोग करें। उपाय करना चाहते हैं तो पीपल का पत्ता ले लीजिए, उसके ऊपर आधा मुट्ठी काला तिल रख लीजिए
और इस पत्ते को अपने घर के पश्चिम दिशा में रख दीजिए। ये शनि की दिशा मानी गई है और शाम के समय जब होलिका दहन होगा तो इस पत्ते को अपने ऊपर से 7 बार उतार लीजिए और होली की अग्नि में आहुति दे दीजिए। आपकी जीवन से सभी प्रकार की बुरी नजर है, पारिवारिक समस्याएं हैं, व्यापारिक समस्याएं हैं, दोस्तों से मित्रों से जुड़ी समस्याएं हैं, पति पत्नी की समस्याएं सभी दूर होंगी। और इस दिन आपको जामुन रंग के गुलाल से होली खेलनी चाहिए। बात कर लेते हैं हम कुंभ राशि। सेम है, मकर और कुंभ की अभी 7.5 भी चल रही है। शनिदेव धर्म कर्म करने वालों पर कृपा बनाते हैं। बाकी लोग उपाय जरूर करिए। आपको भी शमी की लकड़ी के साथ काले तिल लेकर ओम प्राम प्रिम प्रोम सह शनैश्चराय नमः इस मंत्र को जप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। आपके पास मूंग की दाल हो और काले तिल हो तो इनको मिला करके भी आप होली पे अर्पित कर सकते हैं। 25 परिक्रमा आपको लगानी चाहिए। काली सरसों चढ़ा सकते हैं। सुख शांति आएगी। जीवन में फिजूल खर्च से मुक्ति मिलेंगे। आपको भी नीले, सफेद, काले, भूरे रंग का प्रयोग कर होली खेलनी चाहिए। एक छोटा सा उपाय कुंभ राशि कर सकते हैं। आप अपने जितनी उम्र है आपकी उतने आप उड़द, साबुत उड़द जो काली वाली होती है वो दाने ले लीजिए और एक पान के पत्ते पर रख दीजिए और फिर इस पत्ते को आप होलिका की अग्नि में परिक्रमा करने के बाद डाल दीजिए। आपको धन संपत्ति से जुड़े विवाद होंगे तो उसमें भी छुटकारा मिलता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं हम लास्ट राशि मीन राशि वालों की। तो गुरु का प्रभुत्व है आप पर। धनु राशि की ही भांति धन, पुत्र और विद्या के प्रदाता ग्रह है गुरु। तो मीन राशि वालों को कदम की लकड़ी के साथ चना ले लेना है, चने की दाल पीली वाली, और ओम गुरु देवाय विद्महे पर ब्रह्माय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात या ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः बोलते हुए जप करते हुए आप चाहे तो 50 ग्राम जीरा और 50 ग्राम नमक ले लीजिए। इसकी पोटली सी बना करके होलिका में आप आहुति दीजिए। इससे भी धन लाभ होगा, तरक्की मिलेगी। आपको 9 परिक्रमा लगानी चाहिए और चाहे तो पीली सरसों भी ले सकते हैं। और जिस दिन आप सुबह उठेंगे होली का रंग वाली होली खेलने के लिए तो पीली हल्दी की गांठें आपको भोले बाबा को अर्पित करके किसी गरीब को भोजन कराना है। इसके बाद पीले रंग से होली खेलें। दौलत और शोहरत आपके कदम चूमेगी। आपको एक उपाय बता देता हूं। थोड़ी सी हवन सामग्री, एक हल्दी की गांठ, एक साबुत सुपारी और कपूरी, ये सभी चीजें मिलाकर एक पान के पत्ते पर रख लीजिए और जब होलिका में जाएंगे तो आप 7 परिक्रमा करके इन सभी चीजों को अग्नि में डाल दीजिए। इससे भी आपका मन शांत होगा, प्रसन्न होगा, शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि के जातक जिन पर भी 7.5 है वे लोग दहन में गुड़ जरूर चढ़ाइए, लाभ मिलेगा। और जो मिथुन राशि, तुला राशि के लोग हैं ढैया के प्रभाव में है, इसको कम करने के लिए आपको लो बाढ़ की आहुति अवश्य देनी चाहिए। ध्यान रखें, चंद्र ग्रहण है तो सूतक काल में प्रेग्नेंट महिलाएं या चंद्र ग्रहण के दौरान आप सूतक काल रहेगा। रात में तो प्रेग्नेंट महिलाएं होलिका दहन में आपको नहीं जाना चाहिए। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, आप घर से भी दूर से कोशिश करें कि दर्शन ना करें। अगर करना भी है, जरूरी है आपके घर पर तो एक कोई नुकीली चीज अपने पास ना रखें। कुछ लोग कहते हैं नुकीली चीज रख लो, चाकू, छुरी, ये सब चीजें आपको नहीं यूज करनी है इस दौरान। एक ना रियल आप अपने पास ले लीजिए और फिर दर्शन कीजिए। घर से बाहर ना जाएं और सुबह जब ग्रहण खत्म हो जाएगा तो नारियल को सिर के ऊपर से वार के फेंक देना है। आपको ठीक है। चंद्र ग्रहण आपका बाल बांका भी नहीं कर पाएगा, बल्कि आपको कुछ ऐसा देकर जाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। सुख समृद्धि से आपका घर धन धान्य भर देगा। होने वाली संतान सुखपूर्वक, धनदायक, बुद्धि तीव्र और सुखों से भरपूर होगी। यह चंद्र ग्रहण होली के दिन पड़ रहा है तो सूझबूझ के साथ उपाय करें और सच्चे दिल से होली खेलें। जय माता दी कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों, कालों के भी काल महाकाल की जय हो। बम बम भोले जयकारा शेरावाली का। दोस्तों, 25 मार्च 2024 को होली है और इसी दिन चंद्र ग्रहण के दिन चुपचाप कर लीजिएगा एक मुट्ठी धनिया का। प्राचीन काल के समय का महाउपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे आप करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी। पूरी 208 वर्षों बाद आया है ऐसा अद्भुत सुनहरा मौका। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 25 मार्च को होली का पावन पर्व पड़ने जा रहा है और इसी दिन महाचंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार ऐसा अद्भुत समय पूरे 213 वर्षों बाद आया है।
इस दिन कुल 72 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, इंद्र योग, चंद्र योग, नक्षत्र योग, सतलज योग जैसे 72 तरीके के योग बन रहे हैं। दोस्तों, वेद पुराणों के अनुसार होली के दिन ही लक्ष्मी जयंती भी मनाई जाती है। लक्ष्मी जयंती वही दिन है जिस दिन अगर माता लक्ष्मी जी की कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ कर लेता है तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से उस व्यक्ति की गरीबी, परेशानी और दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। वेद पुराणों में, शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि दोस्तों, लक्ष्मी जयंती के दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती हैं। और इस दिन कोई भी उपाय किया जाए तो उस उपाय का लाभ एक व्यक्ति को जरूर मिलता है। और अगर आपने माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय चीज धनिया का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया तो तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद और वह वरदान मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इस होली के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आने वाले समय में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, होली का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हर व्यक्ति अपनी दुश्मनी, उच्च नीच मतभेद भुलाकर के इस पावन पर्व को मनाता है। इसीलिए होली को खुशियों का त्योहार भी बोला जाता है। इसी प्रकार से जो चंद्र ग्रहण वाला दिन होता है, इसके बारे में हमारे वेद पुराण में बताया गया है कि इस दिन कोई भी उपाय किया जाए वह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। चंद्र ग्रहण के दिन का इंतजार न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष बल्कि पंडित और एस्ट्रोलॉजर भी बेसब्री से करते हैं, क्योंकि इस दिन किए गए के बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं। और दोस्तों, इस 25 मार्च के दिन जिस दिन लक्ष्मी जयंती और चंद्र ग्रहण एक साथ में पड़ रहे हैं, इस दिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी धनिया का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, दिक्कतों से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। और यह एक ऐसा उपाय होगा जो आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव लाएगा। और इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। आप बार बार सोच रहे होंगे कि एक मुट्ठी धनिया का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से कैसे मुक्ति मिल सकती है। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पर माता लक्ष्मी जी की कोई भी पूजा रखी जाती है, चाहे वह धनतेरस की पूजा हो, चाहे दिवाली की पूजा हो, तो आपके घर वाले एक मुट्ठी धनिया जरूर खरीद कर लाते होंगे। उसकी विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद उसको घर की अलमारी में, तिजोरी में चुपचाप रख देते होंगे, क्योंकि दोस्तों, धनिया का सीधा संबंध धन से होता है। धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियां का वास होता है। धनिया जो होती है वह चंद्र ग्रह का कारक मानी जाती है। और अगर आप चंद्र ग्रह के बारे में नहीं जानते तो यह वही ग्रह है जो किसी भी व्यक्ति के भाग्य से संबंध रखता है। यानी कि दोस्तों, अगर आपने 25 मार्च 2024 होली के दिन तंत्र शास्त्र के अनुसार धनिया का उपाय कर लिया तो न केवल आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, बल्कि आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल आपके जीवन में धन की वर्षा होती रहेंगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा और फिर आने वाले समय में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। यह एक ऐसा सुनहरा मौका है, आप लोगों के पास जिसको अपने हाथों से बिल्कुल भी मत जाने दीजिएगा। इसीलिए जितने भी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, हर उपाय के बारे में कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप 25 मार्च के दिन धनिया के उपाय सही मुहूर्त पर करेंगे तो आपको अवश्य ही उसका लाभ मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस होली के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।
सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है धन प्राप्ति का महाउपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस होली के बाद आप करोड़पति बन जाए, इस होली के बाद आपकी अलमारी हमेशा नोटों से भरी हुई रहे, आपके जीवन में धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी जी का आपको वह आशीर्वाद और वह वरदान मिले, इसके बाद आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी ना हो, तो आपको हम एक महाउपाय बताने जा रहे हैं, जिसको अगर आपने सही मुहूर्त पर कर लिया तो यकीन मानिए इस होली के बाद आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपको सिर्फ यहां करना है कि होली वाले दिन लक्ष्मी जयंती है, सूर्यास्त के बाद आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको लाल कपड़े पहने हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब भी लाल रंग का इस्तेमाल किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हुई है, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले घर के पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जलाना है और एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर आपको एक मुट्ठी धनिया और एक ऐसे चांदी का सिक्का रखना है जिस पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र बनी हो। अब मान लीजिए आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप 800 रुपए के सिक्के का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 800 रुपया का सिक्का कटा पीटा नहीं होना चाहिए। इस कपड़े की पोटली आपको बना लेनी है और पोटली को अपने हाथ में पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी जी के बीच मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है, बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नम। अब इसी पोटली को आपको ले जाना है अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां आप अपना पूरा पैसा रुपया रखते हैं वहां पर रख देना। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यह पोटली माता लक्ष्मी जी के उस आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेगी, जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। इस पोटली की वजह से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। यह पोटली एक चुंबक बन जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जीवन में धन की वर्षा होगी और आप खुद देखेंगे। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में आपको कैसे धन में वृद्धि होते हुए दिखेगी, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। अगला उपाय है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महाउपाय। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, शुक्र ग्रह जो होता है वह धन और संपदा का ग्रह होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है, वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है उसे निर्णय से सिर्फ उसको फायदा पहुंचता है। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ दे, तो सिर्फ आपको यह करना है कि होली वाले दिन, जिस दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, उस दिन शाम के वक्त आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में एक मुट्ठी धनिया आपको रख देना है। इस लाल कपड़े की पोटली बनाकर घर की छत पर आपको ऐसी जगह रख देना जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती हो, क्योंकि दोस्तों लक्ष्मी जयंती के दिन माता लक्ष्मी जी खुद धरती पर भ्रमण करने आती हैं और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती है। और आपको उस पोटली को घर की छत पर रख देना है और वापस चले आना है। अगले दिन यानी कि 26 मार्च को सुबह अच्छी तरीके से नहाने के बाद इस पोटली को आपको उठा करके लाना है और अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना छोटा सा उपाय आप कर लीजिए और इस पोटली को कभी भी अपने कमरे से दूसरी जगह मत जाने दीजिएगा। और यह पोटली माता लक्ष्मी जी के उसे आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेगी, जिसके बाद आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। और अगर आपने इस लक्ष्मी जयंती और चंद्र ग्रहण वाले दिन यह उपाय कर लिया तो यकीन मानिए हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देता रहेगा और आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अगला उपाय है कर्ज से मुक्ति पाने का महाउपाय। दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ है जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले जा रहे हैं और आप इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो आपको सिर्फ यह करना है कि होली वाले दिन रात में सोने से पहले एक छोटा सा पीला कपड़ा लेना है। उसे कपड़े में एक मुट्ठी धनिया डाल देना है और उस कपड़े की पोटली बना लेनी है। और रात में जब आप सोने जाएं तो अपने सराहने पर उस पोटली को तकिया के नीचे दबकर सो जाना है। और अगले दिन यानी कि 26 मार्च 2024 को आपको सुबह उठना है। नहाने के बाद इसी पीली पोटली को बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना है। दोस्तों, सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर दिया,
इस लक्ष्मी जयंती वाले दिन तो यकीन मानिए, जिस कर्ज की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, उस कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपका कर्ज बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यह एक ऐसा उपाय है जो लक्ष्मी जयंती के दिन कई लोग करके लाभ पा चुके हैं, जिनको अपने कर्ज से मुक्ति मिल चुकी है। और अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपको अवश्य ही इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि इस उपाय के बारे में ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस होली के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके नवग्रह आपका साथ दें, तो एक बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय की गोबर में खुद माता लक्ष्मी जी का वास होता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर